नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का नॉलेज पंडित के यूट्यूब चैनल पर। जुड़ते जाइए सभी जुड़ते जाइए और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। लाइव क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर आपको मिलेंगे 50 सुपर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। सभी एग्जामों से जो है निकाल कर आए हुए क्वेश्चंस हैं ये, तो कृपया करके जुड़ते जाइए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। रोज़ ये क्लास आपकी होगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, जर्मन की प्रथम महिला चांसलर कौन थी? ऑप्शन है आपके एंजेला मार्केल, विली ब्रांट, हेलमुट कोल या फिर एना लेना बेरबाक। जनरल की प्रथम महिला चांसलर कौन थी? बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पर सही आंसर है, जर्मनी की सबसे पहली महिला चांसलर का नाम था एंजेला मार्केल। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए एंजेला मार्केल इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। यह रहा प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है, फ्रैंक किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन है आपके पास जापान, इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड। फ्रैंक एक ये मुद्रा है, जैसे हमारे यहाँ की रुपया है वैसे फ्रैंक एक देश की मुद्रा है। वह कौन सा देश है? ऑप्शंस में से क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? आपको कमेंट करके बताना है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा जी। फ्रैंक जो है ये आपकी स्विट्जरलैंड की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड फ्रैंक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 3। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न कब मिला था? 1990 में, 91 में, 92 में, 93 में? बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। भारत रत्न वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कब मिला था? 90, 91, 92, 93? यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1991 में भारत रत्न मिला था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है, दोस्तों प्लीज ये आपकी क्लास रोज होगी तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को किस वर्ष अपनाया गया था? कब भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ बना था? आपको ये कमेंट करके बताना है। सबको पता है राष्ट्रीय पशु बाघ है, लेकिन कब? ऑप्शन है 1968, 1973, 1962 या फिर 1993। कब बना था राष्ट्रीय पशु भारत का बाघ? क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1973 में बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइएगा। लैंप वाली महिला, लेडी विथ लैंप, ये किसे कहते थे? ऑप्शन है आपके फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सरोजनी नायडू, मदर टेरेसा, जॉन ऑफ आर्क। आपने इन सबके नाम सुने होंगे। इनमें से लेडी विद द लैंप या फिर लैंप वाली महिला किसे कहा जाता था? कमेंट करके बताइए यहां पर क्या हो जाएगा सही आंसर। तो आपको बता दें, लैंप वाली महिला ये कहा जाता था फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। कौन थी ये? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी वो आधुनिक नर्सिंग आंदोलन की जन्मदाता इनको माना जाता है। इनको द लेडी विद द लैंप या लैंप वाली महिला कहा जाता था। ठीक है, इन्होंने जो है इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है कब? ये आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो है किस चीज में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, किस लड़ाई में। आपको बताने की लड़ाई हुई थी जहां पर ये रात रात भर जागकर जो घायल सैनिक है ना उनकी मदद किया करती थी। उस लड़ाई का नाम, युद्ध का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमें, देखते हैं किस किसको पता है। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार कौन प्रदान करता है? राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार इनमें से कौन प्रदान करता है बताइए। के बिरला फाउंडेशन, राजीव गांधी फाउंडेशन, भारत सरकार या भारतीय ज्ञानपीठ? कौन करता है बताइए कमेंट करके। तो आपको बता दें यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने गैस कर लिया होगा। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार इसको देने में राजीव गांधी फाउंडेशन है। ऑप्शन नंबर बी राजीव गांधी फाउंडेशन देता है, याद रखिएगा। ठीक है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा 1992 में ये जो है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा किए गए स्थायी योगदान की स्मृति में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। 50 क्वेश्चन है, 50 में से कम 30-40 सही होने चाहिए, है ना। 7वां क्वेश्चन है ये। जो लेट आ रहे हैं बाद में इस वीडियो को देख लेना आगे वाले क्वेश्चन, और लास्ट में मैं रिवीजन भी करा दूंगा, आपके सभी क्वेश्चन का रिवीजन करा दूंगा। राइटर्स का मुख्यालय कहां पर स्थित है बताइए। यूएसए, भारत, यूके या ऑस्ट्रेलिया? राइटर्स का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ये एक विश्वव्यापी समाचार संस्था है राइटर्स, सुना होगा आपने। ठीक है, तो इसके जो मालिक है ना वो थॉमसन राइटर्स हैं।
तो थॉमसन राइटर्स का मुख्यालय, ये समाचार एजेंसी है और इसका मुख्यालय यूके यूनाइटेड किंगडम में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लंदन शहर में है राइटर्स का मुख्यालय। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिया गया। जितने क्वेश्चन है सबके सब कहीं ना कहीं आए हुए हैं, वही क्वेश्चन आपको उठा के हमने यहाँ पर प्रोवाइड कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक, जिसके ऊपर मूवी बनी है, आपने देखा था, मूवी देखी होगी आप लोगों में से कई लोगों ने, कमेंट करके बताना है टाइटैनिक किस देश का था। टाइटैनिक जहाज किस देश का था, किस देश में निर्माण हुआ था। ऑप्शन है आपके चीन, यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन। बताइए टाइटैनिक किस जो है देश का जहाज था। कमेंट करिए सभी, देखते हैं किस किस को पता है। तुक्का मारिए, नहीं पता तुक्का मारिए। तो जो टाइटैनिक का जहाज था वो था आपका ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन का जहाज था। टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित यात्री जहाज था उस समय, ठीक है। वो जो है वो साउथहैम्पटन ग्रेट ब्रिटेन में यात्रा इसने प्रारंभ की थी, ठीक है, अपनी याद रखिएगा। और 4 दिन बाद ही एक बर्फ के टुकड़े से, ग्लेशियर जिसको हिंदी में हिमशिला बोलते हैं, ठीक है, ग्लेशियर से टकरा गया था। उसमें कितने 1517 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जो इतिहास की सबसे बड़ी शांतिकाल समुद्री आपदाओं में से एक है। मतलब समुद्र की आपदाओं में सबसे एक है। 1517 लोग जो है उसमें मृत्यु हो गई थी, 17 लोगों की। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जल्दी फटाफट, सभी के सभी कमेंट करेंगे। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें आंसर दीजिए। ऑप्शन है आपके पास 22 अप्रैल, 20 अप्रैल, 30 अप्रैल और 26 अप्रैल। बताइए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए ये चीज़ जो है आयोजित होती है और इसकी स्थापना जो है अमेरिकी सीनेटर जेरोल्ड नैशनल ने की थी 1970 में, एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी पृथ्वी दिवस, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा इसको मतलब उस समय हाईलाइट हुआ था। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जाता है? बताइए दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर। ऑप्शंस हैं अमृतसर, श्रीलंका, इंडोनेशिया या फिर मलेशिया। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर। तो आपको बता दें दाम्बुला का जो स्वर्ण मंदिर है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। सबसे पहले तो आपको बता दें ये जो है एक विश्व धरोहर स्थल है, ठीक है। 1991 में शामिल हुआ था विश्व धरोहर स्थल में। आज तक कमेंट करिए कहाँ पर है। अमृतसर नहीं है, बाकी 3 ऑप्शन में से आपका मलेशिया भी नहीं है, श्रीलंका और इंडोनेशिया में से एक आंसर है। और सही आंसर आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, श्रीलंका में है दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर, जो कि एक विश्व धरोहर स्थल के सूची में शामिल है, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? बताइए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901, 1902, 1903 या फिर 1905? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? नोबेल पुरस्कार आप लोग सभी जानते होंगे, ठीक है, जो है अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। ये शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। 10 लाख डॉलर की राशि प्रदान की जाती है और अल्फ्रेड नोबेल ने कुल 355 आविष्कार किए हैं, जिनमें से एक आविष्कार डायनामाइट भी था, ठीक है, उन्हीं की याद में दिया जाता है। और ये स्टार्ट हुआ है, आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, नोबेल पुरस्कार 1901 में आरंभ हो गया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है, 1901 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस इनमें से किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 21 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 17 अक्टूबर। ये तो क्लियर हो गया, 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, अक्टूबर को मनाया जाता है। अब इनमें से किस डेट को मनाया जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका, कमेंट कर दिया होगा आपने, 24 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी। आपको बता दें संयुक्त राष्ट्र संस्थान के उद्देश्यों एवं उपलब्धियों की जानकारी हेतु मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 1945 और 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें, किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बताइए इनमें से सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री सबसे पहली कौन थी? बताइए सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, जयललिता या फिर विजय लक्ष्मी पंडित। इनमें से सबके नाम आपने सुने होंगे, सब अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, सभी ने अच्छा कार्य किया है। और यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका, अभी तक कमेंट कर दिया होगा आपने, ज़्यादा समय ना लेते हुए आंसर बताते हैं। ऑप्शन नंबर बी, सुचेता कृपलानी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और एक राजनीतिज्ञ भी थी। ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, याद रखना, ठीक है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी, उत्तर प्रदेश, यूपी,
की मुख्यमंत्री बनी थी। प्रसिद्ध गांधीवादी नेता आचार्य कृपलानी की ये पत्नी थी, याद रखना। सुचेता कृपलानी जो है पंजाब के अंबाला में पैदा हुई थी, ठीक है। बंगाली ब्राह्मण थी, ये याद रखना, ठीक है। इनके पिता चिकित्सक थे, सरकारी चिकित्सक थे। इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है, डीप में पूछा जाता है यूपीएससी में। आप अभी इतना याद रखो कि ये मुख्यमंत्री थी, सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री थी और ये यूपी की मुख्यमंत्री बनी थी, केवल इतना याद रखना, ठीक है। इसके आगे आपको यदि डीप में पढ़ना हो तो पीएससी के लिए तैयारी कर रहा हो उसके लिए वो पढ़ेगा। कैप कैनवेरल किस देश का उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है, बताइए। कैप कैनवेरल किस देश का उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है? ऑप्शन है आपके पास कनाडा, दक्षिण कोरिया, रूस, यूएसए, बताइए। इसमें से मैं गलत आपको ऑप्शन हटा देता हूं, सिर्फ दो में से बता दो आप। कनाडा को हटा दिया है और दक्षिण कोरिया को। रूस और यूएसए में से कोई एक आंसर है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। तो यहां पर आपका सही आंसर होने वाला है आपका यूएसए, ऑप्शन नंबर डी। आपको बता दें कैप कैनवेरल राज्य के अटलांटिक तट के केंद्र के पास, संयुक्त राज्य अमेरिका में फ्लोरिडा के पास जो है ये उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है। याद रखिएगा यूएसए का है कैप कैनवेरल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। अंतर संसदीय संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? अंतर संसदीय संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है, बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। ऑप्शन है लंदन, जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क। अंतर संसदीय संघ का मुख्यालय, जिसको नहीं पता तुक्का मारिए, मैं आपको दो गलत ऑप्शन हटा देता हूं। अंतर संसदीय संघ के लिए लंदन में बिल्कुल नहीं है, ठीक है, और पेरिस में भी नहीं है। अब जेनेवा और पेरिस में से माफ कीजिएगा, लंदन और न्यूयॉर्क में नहीं है, जेनेवा और पेरिस में से आंसर दीजिए। तो यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा में है अंतर संसदीय संघ का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर बी जिसने दिया है सबका सही आंसर है। एक बहुत ही इजी क्वेश्चन आने वाला है, ये लीजिए, सबका सही आने वाला एक क्वेश्चन। कीवी की भूमि किसे कहा जाता है? कीवी की भूमि किसे कहा जाता है? यह प्रश्न आपने खूब सुना होगा, 100% आपने कहीं ना कहीं इस प्रश्न को देखा होगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कीवी की भूमि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपका न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, बताइए। तो कीवी संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर यहां पर न्यूजीलैंड से। ऑप्शन नंबर ए न्यूजीलैंड इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए न्यूजीलैंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कीवी नाम एक छोटी उड़नहीन पक्षी से आया है, एक पक्षी जो कि उड़ नहीं सकती, कीवी नाम की, ठीक है। न्यूजीलैंड के लिए अद्वितीय है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान न्यूजीलैंड के सैनिकों को कीवी कहा जाता था सबसे पहले, क्योंकि वहाँ पे पक्षी पाया जाता कीवी, तो न्यूजीलैंड के सैनिकों को कीवी कहा जाने लगा। और फिर कीवी शब्द का श्रेय सभी न्यूजीलैंड वासियों को दिया गया और उन्होंने गर्व से इसको जो है अपनाया। 1900 की शुरुआत में कार्टूनिस्टों ने न्यूजीलैंड को एक देश के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कीवी पक्षी की छवियों का उपयोग करना शुरू किया। तो भैया प्रसिद्ध हो गए कीवी कीवी कीवी, न्यूजीलैंड वाले कीवी से प्रसिद्ध हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश में किस प्रकार की सरकार है? बताइए, बांग्लादेश में इनमें से किस प्रकार की सरकार है? इस्लामिक गणराज्य है, संवैधानिक राजशाही परिवार चलता है कि भैया राजा ही, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, संसदीय लोकतंत्र है या फिर संघीय गणराज्य है? तो आपको बता दें, आप में से कई लोगों ने गैस कर लिया होगा, इस्लामिक गणराज्य बिल्कुल नहीं है, ठीक है, और राजाशाही भी नहीं है। अब इन दो क्वेश्चन में से आप लोगों में से कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। यहां पर सही आंसर है संसदीय लोकतंत्र है बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। संविधान द्वारा स्थापित बांग्लादेश के प्रशासनिक एवं नियंत्रक पदाधिकारी हैं, संसदीय लोकतंत्र है वहां पर, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है? बताइए, गेटवे ऑफ इंडिया इनमें से कहां पर स्थित है? ऑप्शन है आपके नई दिल्ली, चेन्नई, जयपुर या फिर मुंबई। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? गेटवे ऑफ इंडिया इनमें से कहां पर स्थित है, बताइए। इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आपको बता दें गेटवे ऑफ इंडिया ये स्थित है मुंबई में। आपको बता दें कि मुंबई शहर के दक्षिण में समुद्र तट पर स्थित एक स्मारक है। अब ये क्यों फेमस है पता है आप सभी को? आपने नाम सुना होगा एक जॉर्ज पंचम। तो अब आपको बता दें ये दिसंबर 1911, कब? दिसंबर 1911 में अपोलो बंदर मुंबई में ब्रिटिश सम्राट राजा जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के प्रथम आगमन की याद में बनाया गया था, ठीक है। 16वीं शताब्दी से गुजराती वास्तुकला के तत्वों को समाहित करते हुए इसको बनाया गया था, याद रखिए कब? 1911 में। और इस स्मारक की आधारशिला मार्च 1913 में रखी गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका, क्वेश्चन नंबर 19। जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है बताइए। जयपुर का जो हवा महल है वो इनमें से किससे बना हुआ है। ऑप्शन है सफेद और हरे रंग के संगमरमर से, ग्रेनाइट से, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर, या फिर सामान्य चट्टानें लगी हुई हैं। तो जो जयपुर में का हवा महल है वो बना है, अभी तक आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर। ऑप्शन नंबर सी, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था। सबसे पहला चॉकलेट बार, चॉकलेट जो आप खाते हैं ना टॉफी, कब सबसे पहले किसने बनाया था। यहां पर ऑप्शन है आपके जोसेफ फ्राई एंड सन्स, नेस्ले, आपने सुना होगा नेस्ले के बारे में, ठीक है, पियर्सन्स, या फिर हर्शे, दी हर्शे कंपनी। तो सबसे पहला चॉकलेट जो बार बनाया था, आपको मैं दो गलत ऑप्शन मिटा देता हूं, फिर आप देना आंसर, ठीक है। पियर्सन्स और दी हर्शे मिटा देता हूं, नेस्ले और जोसेफ फ्राइड एंड सन्स में से एक आंसर सही है। जिसको नहीं पता तुक्का मारिए, आपको आंसर तो पता है, बता ही दूंगा मैं, तुक्का मारिए, तुक्का मारने की कोशिश कीजिए। तो सही आंसर अब बताने वाला हूं मैं आपको, सही आंसर है जोसेफ फ्राई एंड सन्स ने सबसे पहले एक चॉकलेट टॉफी का निर्माण, चॉकलेट बार का निर्माण किया था सबसे पहले, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, आखिरी नहीं, अभी तो आपके 50 क्वेश्चन होने, ये 21वां क्वेश्चन है। आर्यभट्ट जो है प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है बताइए। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। गढ़वाल, कुमाऊं, शिमला, या फिर नैनीताल। ये सभी ऊपर के हैं भैया, ठीक है। सभी आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये आपको उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए इनमें से कहाँ पर है। क्या आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान। गलत ऑप्शन मिटा दूं, चलिए दो गलत ऑप्शन आपको दे रहा हूं, 50-50। गढ़वाल और कुमाऊं मिटा देता हूं, शिमला और नैनीताल में से बता दो क्या हो जाएगा सही आंसर। शिमला और नैनीताल में से, तो यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, नैनीताल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत के बर्ड मैन के रूप में कौन जाना जाता है बताइए। भारत के बर्ड मैन के रूप में कौन जाना जाता है। इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित कर चुके हैं, ठीक है। इनका नाम बताइए, बहुत ही फेमस है, ये पक्षी विज्ञानी एवं प्राकृतिकविद हैं। ऑप्शन आपके पास सलीम अली, राजेंद्र सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, या फिर सलीम सुलेमान। चलिए आपको दो गलत ऑप्शन मिटा देता हूं मैं आपको, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी। अब बताइए सलीम अली या फिर सलीम सुलेमान। तो यहां पर सही आंसर क्या होने वाला है, फटाफट कमेंट करिए। लगभग सभी के कमेंट सही आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए सलीम अली, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। भारत के बर्डमैन कहलाते हैं, याद रखिएगा, ये पद्म विभूषण से भी सम्मानित हो चुके हैं, ठीक है। पद्म विभूषण क्या है, तो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है। सबसे पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सबसे पहला मतलब सबसे उच्च सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत का कौन सा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सभी जल्दी जल्दी कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए। सर्वोच्च नागरिक सम्मान, बहुत बढ़िया, सबके सही आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है बताइए। ओपेक का मुख्यालय इनमें से कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ऑप्शन है आपके लंदन, पेरिस, वियना, या फिर यूएसए। ओपेक क्या है, ओपेक तेल उत्पादक देशों का एक संगठन है ना, जिसमें आपने ये जो जितने भी इधर सऊदी तरफ के हैं ना, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, ठीक है, अजरबैजान, बहरीन, और भी बहुत सारे, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, ये सभी जो है सदस्य हैं। स्टार्टिंग में जो है सबसे पहले 5 सदस्यों द्वारा सिर्फ स्थापित किया गया था, अब तो बहुत सारे हैं। तो ओपेक का जो आपका मुख्यालय है वो स्थित है वियना में, ऑप्शन नंबर सी वियना यहां पर सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, वियना में ओपेक का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेपाल में गणतंत्र की स्थापना कब की गई थी बताइए। नेपाल में गणतंत्र की स्थापना इनमें से कब की गई थी, 2006, 8, 5 या 4 बताइए। तो नेपाल में जो गणतंत्र की स्थापना की गई थी, मैं दो ऑप्शन आपको मिटा देता हूं, 2005 भी गलत है और 2004, 6 और 8 में से बताइए। आप में से कई लोगों ने सही आंसर दे दिया है, कई लोगों को नहीं पता है, कुछ कुछ क्वेश्चन टफ हैं, कोई बात नहीं। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल में गणतंत्र की स्थापना 2008 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, नेपाल में गणतंत्र के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। गोबी मरुभूमि या मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है बताइए। गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन है आपके पास एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका। अच्छा, दो ऑप्शन गलत मिटा दूं, चलो मिटा देता हूं फिर बताना, ठीक है। गोबी मरुस्थल के लिए मैं आपको 50-50 दे रहा हूं, अफ्रीका
ऑस्ट्रेलिया गलत है और उत्तरी अमेरिका गलत है। अब बताइए एशिया और अफ्रीका में से बताइए गोबी मरुस्थल क्या हो जाएगा सही आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहुत लोगों ने सही आंसर दे दिया। एशिया महाद्वीप में मंगोलिया के अधिकांश भाग में फैला हुआ है गोबी मरुस्थल। कहाँ पर? मंगोलिया के अधिकांश भाग में, याद रखना, ठीक है। यह मरुस्थल संसार के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है। गोबी एक मंगोलियन शब्द है। गोबी का अर्थ पता क्या होता है मंगोलिया में? गोबी का अर्थ होता है जल रहित स्थान, उसको गोबी बोलते हैं। अपने यहाँ तो भाई एक सब्जी है गोबी, है ना, गोबी, फूल गोबी, पत्ता गोबी, ठीक है। चलिए, गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में मंगोलिया में फैला हुआ है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, लुव्र संग्रहालय, वेटिकन संग्रहालय, चीन संग्रहालय या फिर ब्रिटिश संग्रहालय। सबसे बड़ा संग्रहालय, म्यूजियम की बात हो रही है भैया, बताओ सबसे बड़ा म्यूजियम। अब सबसे बड़ा है तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। इसमें से मैं आपके दो गलत ऑप्शन बता देता हूं, एक तो आपका लुव्र और दूसरा आपका वेटिकन। अब बताइए चीन का संग्रहालय सबसे बड़ा है या ब्रिटिश का? कमेंट करिए फटाफट, जिसको नहीं पता तुक्का मारिए, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा संग्रहालय इसलिए वी वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहां पर सही आंसर है ब्रिटिश संग्रहालय। याद रखना, जो कि ब्रिटेन की राजधानी लंदन में स्थित है। यह दुनिया का सबसे महान मानवीय इतिहास की सभ्यता का संग्रहालय में से एक माना जाता है, याद रखिएगा। इसके स्थायी संग्रह में 80 लाख से अधिक वस्तुएं हैं। कितनी? 80 लाख से ज्यादा वस्तुएं हैं जो हर महाद्वीप से लाई गई हैं। वैसे भी आपको पता है ब्रिटिशर्स सब जगह राज करते थे, हर जगह उठा उठा के चोरी करके सामान ले आते थे, संग्रहालय में रख दिया उनने। और इसकी स्थापना यदि पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय जो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1753 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, 1753 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसमें आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय वायुसेना द्वारा प्राप्त मिराज 2000 का किस देश, जो मिराज 2000 है वो किस देश से लिया है, परचेस किया हुआ है, बताइए। ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, यूएसए या फिर रूस। आपको पता होगा सबसे ज्यादा हम यूएसए और रूस से मंगाते हैं, तो आपको मैं ऑप्शन में से यूएसए और रूस हटा देता हूं, ये दोनों गलत हैं। अब बताओ जर्मनी और फ्रांस में से मिराज 2000 जो कि अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है वह किस देश का है? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो आपको बता दूं मिराज जो है ना वो फ्रांस की कंपनी है, फ्रांस दासो एविएशन कंपनी ने इसका निर्माण किया है, ठीक है, और वहीं से आया हुआ है, याद रखिएगा। मिराज की खासियत, मिराज की कुछ खासियत, 47 फीट लंबा है, वजन 7500 किलो है, अधिकतम 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, ठीक है, याद रखना। कारगिल में इसका यूज हुआ था भैया, कारगिल युद्ध हुआ था ना, कारगिल में हमने मिराज का ही यूज किया था, कारगिल युद्ध में। कारगिल का युद्ध किस सन में हुआ था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कारगिल का युद्ध किस सन में हुआ था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, थोड़ा बहुत याद हो तो बताइए। कारगिल का युद्ध, तो कारगिल का युद्ध हुआ था आपका 1999, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बायकोनूर किस देश का उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है? बायकोनूर किस देश का उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है, बताइए। चीन, जापान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान। दोस्तों जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं इसका हर 5वें 10वें दिन में रिवीजन करा दूंगा कि आपको क्वेश्चन रट जाए, ठीक है। तो जो भी है सब्सक्राइब कर लो चैनल को, रोज आओ, रोज आपको क्वेश्चन मिलेंगे, नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, साथ ही साथ इनके रिवीजन भी हम कराते चलेंगे जो क्वेश्चन टफ हैं। तो बायकोनूर किस देश का उपग्रह प्रक्षेपण है? मैं आपको गलत ऑप्शन मिटा देता हूं, जापान और चीन हटा दिए हैं। अब बताइए पाकिस्तान और कजाकिस्तान में से क्या सही आंसर हो जाएगा? तो बायकोनूर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर यहां पर सही आंसर हो जाएगा डी, कजाकिस्तान का एक उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पत्रकार रवीश कुमार निम्नलिखित में से किस समाचार चैनल से जुड़े हुए हैं? भैया बच्चे खास तौर पर स्टूडेंटों के लिए तो उन्होंने बहुत मांग करी है ना, जो गवर्नमेंट सरकारी नौकरियां नहीं निकाल रही हैं तो उस समय इन्होंने बहुत हाईलाइट, आप सभी मोस्टली लोग जानते होंगे रवीश कुमार जी को। तो रवीश कुमार जी जो हैं ये एक पत्रकार हैं जो कि एनडीटीवी इंडिया से संबंधित हैं, याद रखिएगा, हिंदी समाचार चैनल है, इसके संपादक हैं रवीश कुमार जी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन है कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन या फिर प्रिंटर। कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस बताना है आपको, बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन या फिर प्रिंटर, क्या हो जाएगा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस? यहां पर राइट आंसर है, देखो कीबोर्ड भी इनपुट है, माउस भी इनपुट है, माइक्रो प्रिंटर है आउटपुट डिवाइस। मतलब जो भी कंप्यूटर के अंदर कुछ टाइप वाइप रहता है उसका प्रिंट निकल के आपके हाथ में आ जाता है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 31। आनंद वन की स्थापना किसने की? बताइए, आनंद वन की स्थापना किसने की? ऑप्शन आपके सामने, बाबा आमटे, बाबा रामचंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जमुना लाल बजाज। तो आनंद वन की स्थापना, यहां पर दो ऑप्शन गलत मिटा देता हूं, बजाज साहब भी नहीं है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी नहीं। अब बताइए बाबा आमटे और बाबा रामचंद्र में से कमेंट करिए। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बाबा आमटे ने आनंद वन की स्थापना की। बहुत ही पूछा गया कई बार क्वेश्चन, ये समाज सेवी है, बहुत फेमस समाज सेवी है, ठीक है, बाबा आमटे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 1 जनवरी, 30 जनवरी, 15 जनवरी या 9 जनवरी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध हस्ती कौन थी? महात्मा गांधी। उनकी मृत्यु के दिन मनाया जाता है। अब बताओ कब हुई थी मृत्यु? नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी बिरला हाउस में, ठीक है। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वो दिन था आपका 30 जनवरी। 30 जनवरी और सन क्या था? सन था 1948, ठीक है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा बिरला मंदिर प्रार्थना के दौरान शाम के समय, है ना, गांधी स्मृति, बिरला हाउस गांधी स्मृति में उनको जो है महात्मा गांधी को गोली मारी गई थी उसी समय जो है। अच्छा, राजघाट क्या है? तो राजघाट बापू की समाधि स्थल है, याद रखना, ठीक है। राजघाट क्या है? समाधि स्थल है। तो 30 जनवरी याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार विभूति किसका उपनाम है? बिहार विभूति किसका उपनाम है? बताइए। ये सबसे जो है उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। बिहार के निर्माताओं में इनका बहुत ज़्यादा नाम है, बिहार विभूति के नाम से इनको जाना जाता है। इनका नाम है, ये महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाले थे, उनके अनुयायी थे, महात्मा गांधी को मानते थे। उनका नाम है अनुग्रह नारायण सिंह। इनको बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है, उपनाम है इनका। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, अनुग्रह नारायण सिंह। जो बिहार के हैं उनमें से कई लोग जानते भी होंगे इनको, नाम सुना होगा इनका कई बार। द गुड अर्थ नामक पुस्तक किसकी रचना है? बताइए, द गुड अर्थ नामक पुस्तक इनमें से किसकी रचना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जोनाथन स्विफ्ट, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, लुइस कैरोल या फिर पर्ल एस बक। तो द गुड अर्थ नामक पुस्तक जो है ये 1931 में प्रकाशित हुई थी, उपन्यास है एक, ठीक है। इसके लेखक हैं पर्ल एस बक। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका हुआ है, ठीक है। और इनको जो है पर्ल एस बक को 1932 में फिक्शन के लिए पुलिट्जर पुरस्कार मिला है। 1938 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। तो याद रखिएगा, ये जो है एक पारिवारिक जीवन का नाटकीय चित्रण किया गया है पर्ल एस बक के द्वारा द गुड अर्थ नामक पुस्तक में। अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना संगठन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? जनगणना संगठन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? बताइए। संविधान की धारा 246 में जिक्र किया गया है, जनगणना कराने का दायित्व तो सरकार को सौंपा गया है, याद रखना, ठीक है। हाँ, तो जनगणना संगठन ये आता है आपका वित्त मंत्रालय, बिल्कुल नहीं। शिक्षा मंत्रालय, बिल्कुल नहीं। गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। 90% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, गृह मंत्रालय बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? बताइए, प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन इनमें से कहां पर स्थित है? बताइए। ऑप्शन है बेंगलुरु, श्रीनगर, दिल्ली और हरियाणा। तो पिंजौर गार्डन है वो है आपका, मैं दो गलत ऑप्शन, ऊपर के ऑप्शन दोनों गलत हैं। अब बताइए, दिल्ली और हरियाणा में से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए। तो पिंजौर गार्डन ये 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान बनाया गया था, ठीक है। पटियाला राजवंश के सिख शासकों द्वारा इसको पुनर्निर्मित किया गया था। ये है हरियाणा में, ऑप्शन नंबर डी। यहां पर हरियाणा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा आंध्र प्रदेश का राज्य पशु है? बताइए, आंध्र प्रदेश का राज्य पशु इनमें से कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का राज्य पशु यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? एक सींग वाला गैंडा अलग कर दो, मिथुन अलग कर दो, बैल और कृष्ण मृग में से बताइए आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन है? तो आपने सुना होगा काला हिरण, तो कृष्ण मृग, ऑप्शन नंबर ए, काला हिरण जो है आंध्र प्रदेश का राज्य पशु है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके मुख पर काली काली धारियां होती हैं, ठीक है। तो काला हिरण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का राज्य पशु। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोफेसर अमर्त्य सेन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? वाह वाह, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल याद होना चाहिए। ये नहीं बना तो भाई मतलब पढ़ाई नहीं चल रही आपकी। तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो है 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। किस क्षेत्र में मिला है? सभी ने कमेंट कर दिया, बहुत बढ़िया।
कलकत्ता के हैं ये, ठीक है, कलकत्ता के। ये हैं अर्थशास्त्र में नोबेल जीतने वाले प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, अर्थशास्त्र, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता है, बताइए। आयरन चांसलर, ऑप्शन है चंगेज खान, हिटलर, नेपोलियन बोनापार्ट या फिर ओटो वॉन बिस्मार्क। आयरन चांसलर, समझ रहे हैं, बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। दो ऑप्शन गलत मिटा रहा हूं, सिर्फ दो ऑप्शन में से चूज करके बताइए। चंगेज खान गलत है, ठीक है, और आपका नेपोलियन बोनापार्ट गलत है। हिटलर और बिस्मार्क में से बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। तो सही आंसर है आपका ओटो वॉन बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। इनको कहा जाता है आयरन चांसलर। ये एक रूढ़िवादी थे और जर्मन यूरोप के मुद्दों पर अपना प्रभुत्व कायम किया था इन्होंने, याद रखिएगा, ठीक है। क्या नाम है, ओटो वॉन बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है। सुना है इस कंपनी के बारे में। गलत ऑप्शन बेंगलुरु मिटा दिया है, हैदराबाद में, दिल्ली मुंबई में से बता दो, दिल्ली में या मुंबई में। सरकार का उपक्रम है ये, इसका IREL ये शॉर्ट फॉर्म चलता है, ठीक है, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, ठीक है। तो इसका मुख्यालय है आपका मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुंबई में इसका मुख्यालय है। कई लोगों ने सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, मोनाजाइट की प्रोसेसिंग, हाँ बहुत बढ़िया। वह स्थान कौन सा है जहां विश्व का सबसे बड़ा गुंबज, गोल गुंबज स्थित है, बताइए गोल गुंबज कहां स्थित है। ये तो बिल्कुल इजी है, इसमें मैं ज्यादा समझ नहीं लूंगा आपको। इसमें आपको दो ऑप्शन भी नहीं मिलेंगे, चारों में से ही बताओ, दो गलत ऑप्शन नहीं हटाने वाला। ये बता देता हूं कर्नाटका में स्थित है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका गोल गुंबज, बीजापुर कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी बीजापुर राइट आंसर हो जाएगा। बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा, ठीक है, हाँ बिल्कुल, गोल गुंबज बीजापुर कर्नाटका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 42। कंप्यूटर के संबंध में www का विस्तार क्या है। तो www का विस्तार बताइए। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। वर्ल्ड वाइड वेव, वेव वर्ल्ड वाइड, होल वर्ल्ड वेव या फिर वाइड वर्ल्ड वेव। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेव, ऑप्शन नंबर ए। www का जो है फुल फॉर्म होता है, याद रखिए, ठीक है, जो लिंक के रूप में होता है, आपने देखा होगा किसी वेबसाइट के आगे आप लगाते हैं, जैसे जीमेल खोलना है तो www.gmail.com खोलते हैं आप, ठीक है, ऐसे खोलते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है। जो ऑप्शन में दिया गया है उसके अनुसार आंसर बताइए। हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस हर साल आपका मनाया जाता है सितंबर में। आपके बी और सी गलत हैं, आप बताइए 5 सितंबर या 14 सितंबर, ऑप्शन के अनुसार आंसर दीजिए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 14 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी 14 सितंबर यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 44। ऑक्टोपस पॉल किस खेल में चर्चित हुआ, बताइए। ऑक्टोपस पॉल किस खेल में चर्चित हुआ। तो आपको बताना एक भविष्यवाणी करने वाला है ये, मतलब ये भविष्यवाणी जितना भी करता था, जो जो बिल्कुल सटीक करता था, सही, हाँ सही हो जाता था कि कौन जीतेगा। अब ये किस खेल की भविष्यवाणी करता था। आपको मैं दो ऑप्शन गलत मिटा देता हूं, क्रिकेट और हॉकी गलत है। टेनिस और फुटबॉल में से बताइए किसका ये जो है ऑक्टोपस है एक, जो कि भविष्यवाणी करता था और बिल्कुल सही हो जाती थी कि कौन जीतेगा विश्व कप। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल, ऑप्शन नंबर बी। ऑक्टोपस पॉल जो है फुटबॉल के वर्ल्ड कप की भविष्यवाणी करता था और मोस्टली इसकी भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक बैठ जाती थी, सही हो जाती थी। बताइए कितनी बड़ी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला राज्य कौन सा है जहां पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसका थोड़ा अपोजिट क्वेश्चन आया था। उसमें यह आया था कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो उसमें आपने सुचिता कृपलानी लगा दिया था और उसी समय मैंने आपको आंसर बताया था। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बनी, जिनका नाम था सुचेता कृपलानी। बताया था ये स्वतंत्रता सेनानी राजनीतिक थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सभी ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है, बताइए। यूपी में देखो गरबा तो खेल नहीं आता, इसको तो आंख बंद करके गलत कर दो, नहीं तो बोलोगे कि सर ऑप्शन भी ऐसे दे रहे हैं। अब बताइए तीन में से बोल, मांग और कजरी। कमेंट करिए क्या हो जाएगा सही आंसर। तो यूपी का सबसे ज्यादा फेमस जो है
पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत होता है जिसका नाम है कजरी। ऑप्शन नंबर सी कजरी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मिर्जापुर से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। मिर्जापुर जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे बसा हुआ शहर है। मिर्जापुर वेब सीरीज भी आई थी, आप लोगों को पता होगा है ना, मिर्जापुर। देखिए, यह वर्षा ऋतु का लोक नृत्य है। इसे सावन के महीने में गाया जाता है, याद रखना, ठीक है। शास्त्रीय गायन की विधा के रूप में यह विकसित हुआ कजरी, ठीक है। चलिए, कजरी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोस्टली लोगों ने सही आंसर दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस देश में भोजपुरी को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? भोजपुरी मुख्यतः यूपी, बिहार, झारखंड और थोड़ा थोड़ा बिल्कुल हल्का हल्का पश्चिम बंगाल और असम में भी बोला जाता है। जो बाउंड्री लगी है ना यूपी बिहार की, पश्चिम बंगाल असम तरफ, झारखंड, मतलब बहुत ज़्यादा बोला जाता है। भोजपुरी बहुत फेमस है और एक देश में जो है इसको संवैधानिक मान्यता दी गई है, उस देश का नाम है मॉरिशस। ऑप्शन नंबर बी। भोजपुरी भाषा मॉरिशस की संवैधानिक भाषाओं में से एक है। भोजपुरी शब्द का निर्माण बिहार का प्रसिद्ध जिला भोजपुर के आधार पर पड़ा और भाषाई परिवार के स्तर पर भोजपुर एक आर्य भाषा है, याद रखना, आर्य भाषा है एक। मुख्य रूप से पश्चिमी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बोली जाती है। भोजपुरी अपनी शब्दावली के लिए मुख्यतः संस्कृत और हिंदी पर निर्भर है। कुछ शब्द इसमें, थोड़े बहुत शब्द उर्दू से भी हैं, लेकिन मोस्टली संस्कृत और हिंदी के शब्द से गठित हुई है भोजपुरी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ये रहा 48। देशव्यापी अभियान ऑपरेशन स्माइल किससे संबंधित है, बताइए। ऑपरेशन स्माइल किससे संबंधित है बताना। वरिष्ठ नागरिक, युद्ध, विधवा, स्वतंत्रता सेनानी, यहाँ पर लापता बच्चे। तो आपको बता दूं, ऑपरेशन जो स्माइल है वो लापता बच्चों से संबंधित जो है अभियान है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। हाँ, रिवीजन कराएंगे, 50 क्वेश्चन के बाद आपका रिवीजन होगा। कैप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है, बताइए। कैप ऑफ गुड होप इनमें से कहां पर स्थित है? ऑप्शन है दक्षिणी अफ्रीका, अर्जेंटीना, जर्मनी या फिर रूस। कैप ऑफ गुड होप तो कैप ऑफ गुड होप आपको बता दें, पहले गलत ऑप्शन बता देते हैं, आपको जब तक कमेंट करिए। रूस गलत है, जर्मनी गलत है, अब अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका में से बताइए। तो आपको बता दें, कैप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका के कोने पर एक स्थान है। यह क्षेत्र इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ के बहुत से जहाज पूर्व की ओर अटलांटिक महासागर से हिंद महासागर में जाते हैं, ठीक है। ऐतिहासिक महत्व है इस स्थान का, याद रखना। इसी कैप ऑफ गुड होप से आपका कौन आया था कैप ऑफ गुड होप के रास्ते? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वास्को डी गामा कैप ऑफ गुड होप के रास्ते ही आया था भारत में। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद रिवीजन बिल्कुल बढ़िया शानदार। जो लेट जुड़े हैं उनके पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक का पहला मुख्यालय कहाँ था? भारतीय रिजर्व बैंक का सबसे पहला मुख्यालय कहां पर था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। न्यू दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या फिर चेन्नई। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक। सही आंसर हो जाएगा आपका सबसे पहला जो था ना, मुंबई बिल्कुल नहीं, दिल्ली में भी नहीं, चेन्नई में भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अधिनियम 1934 में बना था और 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी रिजर्व बैंक का, ठीक है, याद रखिएगा। कलकत्ता में था, बाद में मुंबई इसको शिफ्ट कर लिया गया, तो कलकत्ता सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। तो ये होगा आपके 50 क्वेश्चन। कैसे लगे क्वेश्चन? चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन। आपका रिवीजन करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न है, जर्मन की प्रथम महिला चांसलर कौन थी? ऑप्शन है आपके एंजेला मार्केल, विली ब्रांट, हेलमुट कोल या फिर एना लेना बेरबॉक। जनरल की प्रथम महिला चांसलर कौन थी? बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पर सही आंसर है, जर्मनी की सबसे पहली महिला चांसलर का नाम था एंजेला मार्केल। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए एंजेला मार्केल इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। यह रहा प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है, फ्रैंक किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन है आपके पास जापान, इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड। फ्रैंक एक ये मुद्रा है, जैसे हमारे यहाँ की रुपया है वैसे फ्रैंक एक देश की मुद्रा है। वह कौन सा देश है? ऑप्शंस में से क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? आपको कमेंट करके बताना है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा जी। फ्रैंक जो है ये आपकी स्विट्जरलैंड की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड, फ्रैंक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 3। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न कब मिला था? 1990 में, 91 में, 92 में, 93 में। बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? भारत रत्न वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कब मिला था? 90, 91, 92, 93। यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर
1991 में भारत रत्न मिला था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है, दोस्तों प्लीज ये आपकी क्लास रोज होगी तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को किस वर्ष अपनाया गया था? कब भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ बना था? आपको ये कमेंट करके बताना है। सबको पता है राष्ट्रीय पशु बाघ है, लेकिन कब? ऑप्शन है 1968, 1973, 1962 या फिर 1993। कब बना था राष्ट्रीय पशु भारत का बाघ? क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1973 में बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइएगा। लैंप वाली महिला, लेडी विथ लैंप, ये किसे कहते थे? ऑप्शन है आपके फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सरोजनी नायडू, मदर टेरेसा, जॉन ऑफ आर्क। आपने इन सबके नाम सुने होंगे। इनमें से लेडी विद द लैंप या फिर लैंप वाली महिला किसे कहा जाता था? कमेंट करके बताइए। यहां पर क्या हो जाएगा सही आंसर? तो आपको बता दें, लैंप वाली महिला ये कहा जाता था फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। कौन थी ये? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी वो आधुनिक नर्सिंग आंदोलन की जन्मदाता इनको माना जाता है। इनको द लेडी विद द लैंप या लैंप वाली महिला कहा जाता था। ठीक है, इन्होंने जो है इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कब? ये आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो है किस चीज में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, किस लड़ाई में। आपको बताने की लड़ाई हुई थी जहां पर ये रात रात भर जागकर जो घायल सैनिक है ना उनकी मदद किया करती थी। उस लड़ाई का नाम, युद्ध का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमें। देखते हैं किस किसको पता है। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार कौन प्रदान करता है? राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार इनमें से कौन प्रदान करता है बताइए? के बिरला फाउंडेशन, राजीव गांधी फाउंडेशन, भारत सरकार या भारतीय ज्ञानपीठ? कौन करता है बताइए कमेंट करके। तो आपको बता दें यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने गैस कर लिया होगा। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार इसको देने में राजीव गांधी फाउंडेशन है। ऑप्शन नंबर बी राजीव गांधी फाउंडेशन देता है, याद रखिएगा। ठीक है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा 1992 में ये जो है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा किए गए स्थायी योगदान की स्मृति में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। 50 क्वेश्चन है, 50 में से कम 30-40 सही होने चाहिए, है ना। 7वां क्वेश्चन है ये। जो लेट आ रहे हैं बाद में इस वीडियो को देख लेना आगे वाले क्वेश्चन, और लास्ट में मैं रिवीजन भी करा दूंगा, आपके सभी क्वेश्चन का रिवीजन करा दूंगा। राइटर्स का मुख्यालय कहां पर स्थित है बताइए? यूएसए, भारत, यूके या ऑस्ट्रेलिया? राइटर्स का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ये एक विश्वव्यापी समाचार संस्था है राइटर्स, सुना होगा आपने। ठीक है, तो इसके जो मालिक है ना वो थॉमसन राइटर्स हैं। तो थॉमसन राइटर्स का मुख्यालय, ये समाचार एजेंसी है और इसका मुख्यालय यूके यूनाइटेड किंगडम में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लंदन शहर में है राइटर्स का मुख्यालय। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहां पर लिया गया। जितने क्वेश्चन है सबके सब कहीं ना कहीं आए हुए हैं, वही क्वेश्चन आपको उठा के हमने यहां पर प्रोवाइड कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक, जिसके ऊपर मूवी बनी है, आपने देखा था, मूवी देखी होगी आप लोगों में से कई लोगों ने। कमेंट करके बताना है टाइटैनिक किस देश का था? टाइटैनिक जहाज किस देश का था, किस देश में निर्माण हुआ था? ऑप्शन आपके चीन, यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन। बताइए टाइटैनिक किस जो है देश का जहाज था? कमेंट करिए सभी, देखते हैं किस किस को पता है। तुक्का मारिए, नहीं पता तुक्का मारिए। तो जो टाइटैनिक का जहाज था वो था आपका ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन का जहाज था। टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित यात्री जहाज था उस समय। ठीक है, वो जो है वो साउथहैम्पटन ग्रेट ब्रिटेन में यात्रा इसने प्रारंभ की थी। ठीक है, अपनी याद रखिएगा। और 4 दिन बाद ही एक बर्फ के टुकड़े से, ग्लेशियर जिसको हिंदी में हिमशिला बोलते हैं, ठीक है, ग्लेशियर से टकरा गया था। उसमें कितने 1517 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जो इतिहास की सबसे बड़ी शांतिकाल समुद्री आपदाओं में से एक है। मतलब समुद्र की आपदाओं में सबसे एक है। 1517 लोग जो है उसमें मृत्यु हो गई थी। 17 लोगों की। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जल्दी फटाफट, सभी के सभी कमेंट करेंगे। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें आंसर दीजिए। ऑप्शन है आपके पास 22 अप्रैल, 20 अप्रैल, 30 अप्रैल और 26 अप्रैल। बताइए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा।
दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए ये चीज़ जो है आयोजित होती है और इसकी स्थापना जो है अमेरिकी सीनेटर जेरोल्ड नैशनल ने की थी 1970 में, एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी पृथ्वी दिवस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा इसको मतलब उस समय हाईलाइट हुआ था। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जाता है बताइए। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर, ऑप्शंस हैं अमृतसर, श्रीलंका, इंडोनेशिया या फिर मलेशिया। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर, तो आपको बता दें दाम्बुला का जो स्वर्ण मंदिर है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। सबसे पहले तो आपको बता दें ये जो है एक विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, 1991 में शामिल हुआ था विश्व धरोहर स्थल में। आ जाता कमेंट करिए कहाँ पर है। अमृतसर नहीं है, बाकी 3 ऑप्शन में से आपका मलेशिया भी नहीं है, श्रीलंका और इंडोनेशिया में से एक आंसर है। और सही आंसर आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, श्रीलंका में है दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर, जो कि एक विश्व धरोहर स्थल के सूची में शामिल है, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी बताइए। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901, 1902, 1903 या फिर 1905? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? नोबेल पुरस्कार आप लोग सभी जानते होंगे, ठीक है, जो है अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। ये शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, 10 लाख डॉलर की राशि प्रदान की जाती है और अल्फ्रेड नोबेल ने कुल 355 आविष्कार किए हैं, जिनमें से एक आविष्कार डायनामाइट भी था। ठीक है, उन्हीं की याद में दिया जाता है और ये स्टार्ट हुआ है, आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, नोबेल पुरस्कार 1901 में आरंभ हो गया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है, 1901 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है बताइए। संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस इनमें से किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 21 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 17 अक्टूबर। ये तो क्लियर हो गया, 21 अक्टूबर को मनाया जाता हो, अक्टूबर को मनाया जाता है। अब इनमें से किस डेट को मनाया जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका, कमेंट कर दिया होगा आपने, 24 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी। आपको बता दें संयुक्त राष्ट्र संस्थान के उद्देश्यों एवं उपलब्धियों की जानकारी हेतु मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 1945 और 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें, किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी बताइए। इनमें से सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री सबसे पहली कौन थी बताइए? सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, जयललिता या फिर विजय लक्ष्मी पंडित। इनमें से सबके नाम आपने सुने होंगे, सब अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, सभी ने अच्छा कार्य किया है और यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका। अभी तक कमेंट कर दिया होगा आपने, ज़्यादा समय ना लेते हुए आंसर बताते हैं। ऑप्शन नंबर बी, सुचेता कृपलानी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और एक राजनीतिज्ञ भी थी। ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, याद रखना। ठीक है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी, उत्तर प्रदेश यूपी की मुख्यमंत्री बनी थी। प्रसिद्ध गांधीवादी नेता आचार्य कृपलानी की ये पत्नी थी, याद रखना। सुचेता कृपलानी जो है पंजाब के अंबाला में पैदा हुई थी। ठीक है, बंगाली ब्राह्मण थी, ये याद रखना। ठीक है, इनके पिता चिकित्सक थे, सरकारी चिकित्सक थे। इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है, डीप में पूछा जाता है यूपीएससी में। आप अभी इतना याद रखो कि ये मुख्यमंत्री थी, सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री थी और ये यूपी की मुख्यमंत्री बनी थी, केवल इतना याद रखना। ठीक है, इसके आगे आपको यदि डीप में पढ़ना हो तो पीएससी के लिए तैयारी कर रहा हो उसके लिए वो पढ़ेगा। कैप कैनवेरल किस देश का उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है बताइए। कैप कैनवेरल किस देश का उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है? ऑप्शन है आपके पास कनाडा, दक्षिण कोरिया, रूस, यूएसए। बताइए, इसमें से मैं गलत आपको ऑप्शन हटा देता हूं, सिर्फ 2 में से बता दो आप। कनाडा को हटा दिया है और दक्षिण कोरिया को। रूस और यूएसए में से कोई एक आंसर है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। तो यहां पर आपका सही आंसर होने वाला है आपका यूएसए, ऑप्शन नंबर डी। आपको बता दें कैप कैनवेरल राज्य के अटलांटिक तट के केंद्र के पास, संयुक्त राज्य अमेरिका में फ्लोरिडा के पास जो है ये उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है। याद रखिएगा यूएसए का है कैप कैनवेरल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, अंतर संसदीय संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? अंतर संसदीय संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है, बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। ऑप्शन है लंदन, जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क। अंतर संसदीय संघ का मुख्यालय, जिसको नहीं पता तुक्का मारिए, मैं आपको 2 गलत ऑप्शन हटा देता हूं। अंतर संसदीय संघ के लिए लंदन में बिल्कुल नहीं है, ठीक है, और पेरिस में भी नहीं है। अब जेनेवा और पेरिस में से माफ कीजिएगा, लंदन और न्यूयॉर्क में नहीं है, जेनेवा और पेरिस में से आंसर दीजिए।
तो यहाँ पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा में है अंतर संसदीय संघ का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर बी जिसने दिया है सबका सही आंसर है। एक बहुत ही इजी क्वेश्चन आने वाला है, ये लीजिए, सबका सही आने वाला एक क्वेश्चन। कीवी की भूमि किसे कहा जाता है? कीवी की भूमि किसे कहा जाता है? यह प्रश्न आपने खूब सुना होगा, 100% आपने कहीं ना कहीं इस प्रश्न को देखा होगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कीवी की भूमि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपका न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। बताइए। तो कीवी संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर यहां पर न्यूजीलैंड से। ऑप्शन नंबर ए न्यूजीलैंड इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए न्यूजीलैंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कीवी नाम एक छोटी उड़नहीन पक्षी से आया है, एक पक्षी जो कि उड़ नहीं सकती, कीवी नाम की, ठीक है। न्यूजीलैंड के लिए अद्वितीय है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान न्यूजीलैंड के सैनिकों को कीवी कहा जाता था सबसे पहले, क्योंकि वहाँ पे पक्षी पाया जाता कीवी, तो न्यूजीलैंड के सैनिकों को कीवी कहा जाने लगा। और फिर कीवी शब्द का श्रेय सभी न्यूजीलैंड वासियों को दिया गया और उन्होंने गर्व से इसको जो है अपनाया। 1900 की शुरुआत में कार्टूनिस्टों ने न्यूजीलैंड को एक देश के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कीवी पक्षी की छवियों का उपयोग करना शुरू किया। तो भैया प्रसिद्ध हो गए कीवी कीवी कीवी, न्यूजीलैंड वाले कीवी से प्रसिद्ध हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश में किस प्रकार की सरकार है? बताइए। बांग्लादेश में इनमें से किस प्रकार की सरकार है? इस्लामिक गणराज्य है, संवैधानिक राजशाही परिवार चलता है कि भैया राजा ही, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, संसदीय लोकतंत्र है या फिर संघीय गणराज्य है? तो आपको बता दें, आप में से कई लोगों ने गैस कर लिया होगा, इस्लामिक गणराज्य बिल्कुल नहीं है, ठीक है, और राजाशाही भी नहीं है। अब इन दो क्वेश्चन में से आप लोगों में से कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। यहां पर सही आंसर है संसदीय लोकतंत्र है बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। संविधान द्वारा स्थापित बांग्लादेश के प्रशासनिक एवं नियंत्रक पदाधिकारी हैं, संसदीय लोकतंत्र है वहां पर, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है? बताइए। गेटवे ऑफ इंडिया इनमें से कहां पर स्थित है? ऑप्शन है आपके नई दिल्ली, चेन्नई, जयपुर या फिर मुंबई। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? गेटवे ऑफ इंडिया इनमें से कहां पर स्थित है? बताइए। इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आपको बता दें गेटवे ऑफ इंडिया ये स्थित है मुंबई में। आपको बता दें कि मुंबई शहर के दक्षिण में समुद्र तट पर स्थित एक स्मारक है। अब ये क्यों फेमस है पता है आप सभी को? आपने नाम सुना होगा एक जॉर्ज पंचम। तो अब आपको बता दें ये दिसंबर 1911, कब? दिसंबर 1911 में अपोलो बंदर मुंबई में ब्रिटिश सम्राट राजा जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के प्रथम आगमन की याद में बनाया गया था, ठीक है। 16वीं शताब्दी से गुजराती वास्तुकला के तत्वों को समाहित करते हुए इसको बनाया गया था, याद रखिए कब? 1911 में। और इस स्मारक की आधारशिला मार्च 1913 में रखी गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका, क्वेश्चन नंबर 19। जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है? बताइए। जयपुर का जो हवा महल है वो इनमें से किससे बना हुआ है? ऑप्शन है सफेद और हरे रंग के संगमरमर से, ग्रेनाइट से, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर या फिर सामान्य चट्टानें लगी हुई हैं। तो जो जयपुर में का हवा महल है वो बना है, अभी तक आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर। ऑप्शन नंबर सी लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था? सबसे पहला चॉकलेट बार, चॉकलेट जो आप खाते हैं ना टॉफी, कब सबसे पहले किसने बनाया था? यहां पर ऑप्शन है आपके जोसेफ फ्राई एंड सन्स, नेस्ले, आपने सुना होगा नेस्ले के बारे में, ठीक है, पियर्सन्स या फिर हर्शे, दी हर्शे कंपनी। तो सबसे पहला चॉकलेट जो बार बनाया था, आपको मैं दो गलत ऑप्शन मिटा देता हूं, फिर आप देना आंसर, ठीक है। पियर्सन्स और दी हर्शे मिटा देता हूं, नेस्ले और जोसेफ फ्राइड एंड सन्स में से एक आंसर सही है। जिसको नहीं पता तुक्का मारिए, आपको आंसर तो पता है, बता ही दूंगा मैं, तुक्का मारिए, तुक्का मारने की कोशिश कीजिए। तो सही आंसर अब बताने वाला हूं मैं आपको। सही आंसर है जोसेफ फ्राई एंड सन्स ने सबसे पहले एक चॉकलेट टॉफी का निर्माण, चॉकलेट बार का निर्माण किया था सबसे पहले, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, आखिरी नहीं, अभी तो आपके 50 क्वेश्चन होने, ये 21वां क्वेश्चन है। आर्यभट्ट जो है प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? बताइए। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? गढ़वाल, कुमाऊं, शिमला या फिर नैनीताल। ये सभी ऊपर के हैं भैया, ठीक है। सभी आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये आपको उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए इनमें से कहां पर है? क्या आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान? गलत ऑप्शन मिटा दूं? चलिए दो गलत ऑप्शन आपको दे रहा हूं, 50-50। गढ़वाल और कुमाऊं मिटा देता हूं, शिमला और नैनीताल में से बता दो
क्या हो जाएगा सही आंसर? शिमला और नैनीताल में से। तो यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, नैनीताल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत के बर्ड मैन के रूप में कौन जाना जाता है? बताइए, भारत के बर्ड मैन के रूप में कौन जाना जाता है? इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित कर चुके हैं, ठीक है। इनका नाम बताइए, बहुत ही फेमस है। ये पक्षी विज्ञानी एवं प्राकृतिकविद हैं। ऑप्शन आपके पास सलीम अली, राजेंद्र सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी या फिर सलीम सुलेमान। चलिए आपको दो गलत ऑप्शन मिटा देता हूं मैं आपको। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी। अब बताइए सलीम अली या फिर सलीम सुलेमान। तो यहां पर सही आंसर क्या होने वाला है? फटाफट कमेंट करिए। लगभग सभी के कमेंट सही आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए, सलीम अली। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। भारत के बर्डमैन कहलाते हैं। याद रखिएगा, ये पद्म विभूषण से भी सम्मानित हो चुके हैं, ठीक है। पद्म विभूषण क्या है? तो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है। सबसे पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सबसे पहला मतलब सबसे उच्च सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत का कौन सा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सभी जल्दी जल्दी कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए। सर्वोच्च नागरिक सम्मान। बहुत बढ़िया, सबके सही आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? बताइए, ओपेक का मुख्यालय इनमें से कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ऑप्शन है आपके लंदन, पेरिस, वियना या फिर यूएसए। ओपेक क्या है? ओपेक तेल उत्पादक देशों का एक संगठन है ना, जिसमें आपने ये जो जितने भी इधर सऊदी तरफ के हैं ना, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, ठीक है, अजरबैजान, बहरीन और भी बहुत सारे, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, ये सभी जो है सदस्य हैं। स्टार्टिंग में जो है सबसे पहले 5 सदस्यों द्वारा सिर्फ स्थापित किया गया था, अब तो बहुत सारे हैं। तो ओपेक का जो आपका मुख्यालय है वो स्थित है वियना में। ऑप्शन नंबर सी, वियना यहां पर सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, वियना में ओपेक का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेपाल में गणतंत्र की स्थापना कब की गई थी? बताइए, नेपाल में गणतंत्र की स्थापना इनमें से कब की गई थी? 2006, 8, 5 या 4? बताइए। तो नेपाल में जो गणतंत्र की स्थापना की गई थी, मैं दो ऑप्शन आपको मिटा देता हूं। 2005 भी गलत है और 2004। 6 और 8 में से बताइए। आप में से कई लोगों ने सही आंसर दे दिया है, कई लोगों को नहीं पता है, कुछ कुछ क्वेश्चन टफ हैं, कोई बात नहीं। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल में गणतंत्र की स्थापना 2008 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, नेपाल में गणतंत्र के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। गोबी मरुभूमि या मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? बताइए, गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन है आपके पास एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका। अच्छा, दो ऑप्शन गलत मिटा दूं? चलो मिटा देता हूं, फिर बताना, ठीक है। गोबी मरुस्थल के लिए मैं आपको 50-50 दे रहा हूं। आपका ऑस्ट्रेलिया गलत है और उत्तरी अमेरिका गलत है। अब बताइए, एशिया और अफ्रीका में से बताइए गोबी मरुस्थल क्या हो जाएगा सही आंसर? तो यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बहुत लोगों ने सही आंसर दे दिया। एशिया महाद्वीप में मंगोलिया के अधिकांश भाग में फैला हुआ है गोबी मरुस्थल। कहां पर? मंगोलिया के अधिकांश भाग में, याद रखना, ठीक है। यह मरुस्थल संसार के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है। गोबी एक मंगोलियन शब्द है। गोबी का अर्थ पता क्या होता है मंगोलिया में? गोबी का अर्थ होता है जल रहित स्थान, उसको गोबी बोलते हैं। अपने यहाँ तो भाई एक सब्जी है गोबी, है ना, गोबी, फूल गोबी, पत्ता गोबी, ठीक है। चलिए, गोबी मरुस्थल कहां पर है? एशिया महाद्वीप में, मंगोलिया में फैला हुआ है बहुत ज्यादा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, लुव्र संग्रहालय, वेटिकन संग्रहालय, चीन संग्रहालय या फिर ब्रिटिश संग्रहालय। सबसे बड़ा संग्रहालय, म्यूजियम की बात हो रही है भैया, बताओ सबसे बड़ा म्यूजियम। अब सबसे बड़ा है तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। इसमें से मैं आपके दो गलत ऑप्शन बता देता हूं। एक तो आपका लुव्र और दूसरा आपका वेटिकन। अब बताइए, चीन का संग्रहालय सबसे बड़ा है या ब्रिटिश का? कमेंट करिए फटाफट। जिसको नहीं पता तुक्का मारिए, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि सबसे बड़ा संग्रहालय, इसलिए वी वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहां पर सही आंसर है ब्रिटिश संग्रहालय। याद रखना, जो कि ब्रिटेन की राजधानी लंदन में स्थित है। यह दुनिया का सबसे महान मानवीय इतिहास की सभ्यता का संग्रहालय में से एक माना जाता है। याद रखिएगा, इसके स्थायी संग्रह में 80 लाख से अधिक वस्तुएं हैं। कितनी?
80 लाख से ज़्यादा वस्तुएं हैं जो हर महाद्वीप से लाई गई हैं। वैसे भी आपको पता है ब्रिटिशर्स सब जगह राज करते थे, हर जगह उठा उठा के चोरी करके सामान ले आते थे, संग्रहालय में रख दिया उनने। और इसकी स्थापना यदि पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय जो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1753 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1753 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसमें आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय वायुसेना द्वारा प्राप्त मिराज 2000 का किस देश, जो मिराज 2000 है वो किस देश से लिया है, परचेस किया हुआ है, बताइए। ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, यूएसए या फिर रूस। आपको पता होगा सबसे ज़्यादा हम यूएसए और रूस से मंगाते हैं, तो आपको मैं ऑप्शन में से यूएसए और रूस हटा देता हूं, ये दोनों गलत हैं। अब बताओ, जर्मनी और फ्रांस में से मिराज 2000 जो कि अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है वह किस देश का है, क्या हो जाएगा सही आंसर। तो आपको बता दूं मिराज जो है ना वो फ्रांस की कंपनी है, फ्रांस दासो एविएशन कंपनी ने इसका निर्माण किया है। ठीक है, और वहीं से आया हुआ है, याद रखिएगा। मिराज की खासियत, मिराज की कुछ खासियत, 47 फीट लंबा है, वजन 7500 किलो है, अधिकतम 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ठीक है, याद रखना। कारगिल में इसका यूज हुआ था भैया, कारगिल युद्ध हुआ था ना, कारगिल में हमने मिराज का ही यूज किया था, कारगिल युद्ध में। कारगिल का युद्ध किस सन में हुआ था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कारगिल का युद्ध किस सन में हुआ था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, थोड़ा बहुत याद हो तो बताइए। कारगिल का युद्ध, तो कारगिल का युद्ध हुआ था आपका 1999। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बायकोनूर किस देश का उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है, बायकोनूर किस देश का उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है, बताइए। चीन, जापान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान। दोस्तों जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं इसका हर 5वें 10वें दिन में रिवीजन करा दूंगा कि आपको क्वेश्चन रट जाए। ठीक है, तो जो भी है सब्सक्राइब कर लो चैनल को, रोज आओ, रोज आपको एक क्वेश्चन मिलेंगे, नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, साथ ही साथ इनके रिवीजन भी हम कराते चलेंगे जो क्वेश्चन टफ हैं। तो बायकोनूर किस देश का उपग्रह प्रक्षेपण है, मैं आपको गलत ऑप्शन मिटा देता हूं, जापान और चीन हटा दिए हैं। अब बताइए पाकिस्तान और कजाकिस्तान में से क्या सही आंसर हो जाएगा। तो बायकोनूर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर यहां पर सही आंसर हो जाएगा डी, कजाकिस्तान का एक उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। पत्रकार रवीश कुमार निम्नलिखित में से किस समाचार चैनल से जुड़े हुए हैं, भैया बच्चे खास तौर पर स्टूडेंटों के लिए तो उन्होंने बहुत मांग करी है ना, जो गवर्नमेंट सरकारी नौकरियां नहीं निकाल रही हैं तो उस समय इन्होंने बहुत हाईलाइट, आप सभी मोस्टली लोग जानते होंगे रवीश कुमार जी को। तो रवीश कुमार जी जो हैं ये एक पत्रकार हैं जो कि एनडीटीवी इंडिया से संबंधित हैं, याद रखिएगा, हिंदी समाचार चैनल है, इसके संपादक हैं रवीश कुमार जी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन है कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन या फिर प्रिंटर। कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस बताना है आपको, बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन या फिर प्रिंटर, क्या हो जाएगा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस। यहां पर राइट आंसर है, देखो कीबोर्ड भी इनपुट है, माउस भी इनपुट है, माइक्रो प्रिंटर है आउटपुट डिवाइस, मतलब जो भी कंप्यूटर के अंदर कुछ टाइप वाइप रहता है उसका प्रिंट निकल के आपके हाथ में आ जाता है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 31। आनंद वन की स्थापना किसने की, बताइए। आनंद वन की स्थापना किसने की। ऑप्शन आपके सामने, बाबा आमटे, बाबा रामचंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जमना लाल बजाज। तो आनंद वन की स्थापना, यहां पर दो ऑप्शन गलत मिटा देता हूं, बजाज साहब भी नहीं है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी नहीं। अब बताइए बाबा आमटे और बाबा रामचंद्र में से कमेंट करिए। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बाबा आमटे ने आनंद वन की स्थापना की। बहुत ही पूछा गया कई बार क्वेश्चन, ये समाज सेवी है, बहुत फेमस समाज सेवी है। ठीक है, बाबा आमटे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। शहीद दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। शहीद दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके 1 जनवरी, 30 जनवरी, 15 जनवरी या 9 जनवरी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध हस्ती कौन थी, महात्मा गांधी। उनकी मृत्यु के दिन मनाया जाता है। अब बताओ कब हुई थी मृत्यु, नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी बिरला हाउस में। ठीक है, इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वो दिन था आपका 30 जनवरी। 30 जनवरी और सन क्या था, सन था 1948। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा बिरला मंदिर प्रार्थना के दौरान शाम के समय, है ना, गांधी स्मृति, बिरला हाउस गांधी स्मृति में उनको जो है महात्मा गांधी को गोली मारी गई थी उसी समय जो है। अच्छा, राजघाट क्या है, तो राजघाट बापू की समाधि स्थल है, याद रखना। ठीक है, राजघाट क्या है, समाधि स्थल है। तो 30 जनवरी याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार विभूति किसका उपनाम है। बिहार विभूति किसका उपनाम है, बताइए। ये
सबसे जो है उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। बिहार के निर्माताओं में इनका बहुत ज़्यादा नाम है, बिहार विभूति के नाम से इनको जाना जाता है। इनका नाम है, ये महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाले थे, उनके अनुयायी थे, महात्मा गांधी को मानते थे। उनका नाम है अनुग्रह नारायण सिंह, इनको बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है, उपनाम है इनका। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, अनुग्रह नारायण सिंह। जो बिहार के हैं उनमें से कई लोग जानते भी होंगे, इनको नाम सुना होगा इनका कई बार। द गुड अर्थ नामक पुस्तक किसकी रचना है बताइए। द गुड अर्थ नामक पुस्तक इनमें से किसकी रचना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जोनाथन स्विफ्ट, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, लुइस कैरोल या फिर पर्ल एस बक। तो द गुड अर्थ नामक पुस्तक जो है ये 1931 में प्रकाशित हुई थी, उपन्यास एक, ठीक है। इसके लेखक हैं पर्ल एस बक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका हुआ है, ठीक है। और इनको जो है पर्ल एस बक को 1932 में फिक्शन के लिए पुलिट्जर पुरस्कार मिला है, 1938 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। तो याद रखिएगा, ये जो है एक पारिवारिक जीवन का नाटकीय चित्रण किया गया है पर्ल एस बक के द्वारा द गुड अर्थ नामक पुस्तक में। अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना संगठन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जनगणना संगठन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है बताइए। संविधान की धारा 246 में जिक्र किया गया है, जनगणना कराने का दायित्व सरकार को सौंपा गया है, याद रखना, ठीक है। हाँ, तो जनगणना संगठन ये आता है आपका वित्त मंत्रालय, बिल्कुल नहीं। शिक्षा मंत्रालय, बिल्कुल नहीं। गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। 90% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, गृह मंत्रालय बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है बताइए। प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन इनमें से कहां पर स्थित है बताइए। ऑप्शन है बेंगलुरु, श्रीनगर, दिल्ली और हरियाणा। तो पिंजौर गार्डन है वो है आपका, मैं दो गलत ऑप्शन ऊपर के ऑप्शन दोनों गलत हैं। अब बताइए दिल्ली और हरियाणा में से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए। तो पिंजौर गार्डन ये 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान बनाया गया था, ठीक है। पटियाला राजवंश के सिख शासकों द्वारा इसको पुनर्निर्मित किया गया था। ये है हरियाणा में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हरियाणा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा आंध्र प्रदेश का राज्य पशु है बताइए। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु इनमें से कौन सा है। तो आंध्र प्रदेश का राज्य पशु यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा। एक सींग वाला गैंडा अलग कर दो, मिथुन अलग कर दो, बैल और कृष्ण मृग में से बताइए आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन है। तो आपने सुना होगा काला हिरण, तो कृष्ण मृग, ऑप्शन नंबर ए काला हिरण जो है आंध्र प्रदेश का राज्य पशु है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके मुख पर काली काली धारियां होती हैं, ठीक है। तो काला हिरण ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का राज्य पशु। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोफेसर अमर्त्य सेन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। वाह वाह, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल याद होना चाहिए। ये नहीं बना तो भाई मतलब पढ़ाई नहीं चल रही आपकी। तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो है 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। किस क्षेत्र में मिला है, सभी ने कमेंट कर दिया, बहुत बढ़िया। कलकत्ता के हैं ये, ठीक है, कलकत्ता के ये हैं अर्थशास्त्र में नोबेल जीतने वाले प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी अर्थशास्त्र बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता है बताइए। आयरन चांसलर, ऑप्शन है चंगेज खान, हिटलर, नेपोलियन बोनापार्ट या फिर ओटो वॉन बिस्मार्क। आयरन चांसलर समझ रहे हैं, बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। दो ऑप्शन गलत मिटा रहा हूं, सिर्फ दो ऑप्शन में से चूज करके बताइए। चंगेज खान गलत है, ठीक है, और आपका नेपोलियन बोनापार्ट गलत है। हिटलर और बिस्मार्क में से बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। तो सही आंसर है आपका ओटो वॉन बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। इनको कहा जाता है आयरन चांसलर। ये एक रूढ़िवादी थे और जर्मन यूरोप के मुद्दों पर अपना प्रभुत्व कायम किया था इन्होंने, याद रखिएगा, ठीक है। क्या नाम है, ओटो वॉन बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 ये आपकी स्क्रीन पर। इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है। इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है। सुना है इस कंपनी के बारे में। गलत ऑप्शन बेंगलुरु मिटा दिया है, हैदराबाद में, दिल्ली मुंबई में से बता दो, दिल्ली में या मुंबई में। सरकार का उपक्रम है ये, इसका IREL ये शॉर्ट फॉर्म चलता है, ठीक है, इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, ठीक है। तो इसका मुख्यालय है आपका मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मुंबई में इसका मुख्यालय है।
कई लोगों ने सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। मोनाजाइट की प्रोसेसिंग, हाँ बहुत बढ़िया। वह स्थान कौन सा है जहां विश्व का सबसे बड़ा गुंबज, गोल गुंबज स्थित है? बताइए गोल गुंबज कहां स्थित है? ये तो बिल्कुल इजी है, इसमें मैं ज्यादा समझ नहीं दूंगा आपको। इसमें आपको दो ऑप्शन भी नहीं मिलेंगे, चारों में सही बताओ, दो गलत ऑप्शन नहीं हटाने वाला। ये बता देता हूं कर्नाटका में स्थित है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका गोल गुंबज बीजापुर कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी बीजापुर राइट आंसर हो जाएगा। बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा, ठीक है, हाँ बिल्कुल, गोल गुंबज बीजापुर कर्नाटका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 42। कंप्यूटर के संबंध में www का विस्तार क्या है? तो www का विस्तार बताइए। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। वर्ल्ड वाइड वेव, वेव वर्ल्ड वाइड, होल वर्ल्ड वेव, या फिर वाइड वर्ल्ड वेव? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेव, ऑप्शन नंबर ए। www का जो है फुल फॉर्म होता है, याद रखिए, ठीक है, जो लिंक के रूप में होता है, आपने देखा होगा किसी वेबसाइट के आगे आप लगाते हैं, जैसे जीमेल खोलना है तो www.gmail.com खोलते हैं आप, ठीक है, ऐसे खोलते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? जो ऑप्शंस में दिया गया है उसके अनुसार आंसर बताइए। हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस हर साल आपका मनाया जाता है सितंबर में। आपके बी और सी गलत हैं, आप बताइए 5 सितंबर या 14 सितंबर, ऑप्शन के अनुसार आंसर दीजिए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 14 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी 14 सितंबर यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 44। ऑक्टोपस पॉल किस खेल में चर्चित हुआ? बताइए ऑक्टोपस पॉल किस खेल में चर्चित हुआ? तो आपको बताने एक भविष्यवाणी करने वाला है ये, मतलब ये भविष्यवाणी जितना भी करता था, जो जो बिल्कुल सटीक करता था, सही, हाँ सही हो जाता था कि कौन जीतेगा। अब ये किस खेल की भविष्यवाणी करता था? आपको मैं दो ऑप्शन गलत मिटा देता हूं, क्रिकेट और हॉकी गलत हैं। टेनिस और फुटबॉल में से बताइए किसका ये जो है ऑक्टोपस है एक, जो कि भविष्यवाणी करता था और बिल्कुल सही हो जाती थी कि कौन जीतेगा विश्व कप। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल, ऑप्शन नंबर बी। ऑक्टोपस पॉल जो है फुटबॉल के वर्ल्ड कप की भविष्यवाणी करता था और मोस्टली इसकी भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक बैठ जाती थी, सही हो जाती थी। बताइए कितनी बड़ी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला राज्य कौन सा है जहां पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? ये क्वेश्चन आ चुका है, इसका थोड़ा अपोजिट क्वेश्चन आया था, उसमें यह आया था कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो उसमें आपने सुचिता कृपलानी लगा दिया था और उसी समय मैंने आपको आंसर बताया था। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बनी, जिनका नाम था सुचेता कृपलानी। बताया था ये स्वतंत्रता सेनानी राजनीतिक थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सभी ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? बताइए। यूपी में देखो गरबा तो खेलना नहीं आता, इसको तो आंख बंद करके गलत कर दो, नहीं तो बोलोगे कि सर ऑप्शन भी ऐसे दे रहे हैं। अब बताइए तीन में से बोल, मांग और कजरी, कमेंट करिए क्या हो जाएगा सही आंसर। तो यूपी का सबसे ज्यादा फेमस जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत होता है जिसका नाम है कजरी, ऑप्शन नंबर सी कजरी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। मिर्जापुर से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। मिर्जापुर जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे बसा हुआ शहर है। मिर्जापुर वेब सीरीज भी आई थी, आप लोगों को पता होगा है ना मिर्जापुर, देखिए। यह वर्षा ऋतु का लोक नृत्य है, इसे सावन के महीने में गाया जाता है, याद रखना, ठीक है। शास्त्रीय गायन की विधा के रूप में यह विकसित हुआ कजरी, ठीक है। चलिए कजरी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मोस्टली लोगों ने सही आंसर दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस देश में भोजपुरी को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? भोजपुरी मुख्यतः यूपी, बिहार, झारखंड और थोड़ा थोड़ा बिल्कुल हल्का हल्का पश्चिम बंगाल और असम में भी बोला जाता है। जो बाउंड्री लगी है ना यूपी बिहार की, पश्चिम बंगाल असम तरफ, झारखंड, मतलब बहुत ज्यादा बोला जाता है। भोजपुरी बहुत फेमस है और एक देश में जो है इसको संवैधानिक मान्यता दी गई है, उस देश का नाम है मॉरिशस, ऑप्शन नंबर बी। भोजपुरी भाषा मॉरिशस की संवैधानिक भाषाओं में से एक है। भोजपुरी शब्द का निर्माण बिहार का प्रसिद्ध जिला भोजपुर के आधार पर पड़ा और भाषाई परिवार के स्तर पर भोजपुर एक आर्य भाषा है, याद रखना आर्य भाषा है एक। मुख्य रूप से पश्चिमी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बोली जाती है। भोजपुरी अपनी शब्दावली के लिए मुख्यतः संस्कृत और हिंदी पर निर्भर है। कुछ शब्द इसमें, थोड़े बहुत शब्द उर्दू से भी हैं, लेकिन मोस्टली संस्कृत और हिंदी के शब्द से गठित हुई है भोजपुरी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ये रहा 48। देशव्यापी अभियान ऑपरेशन स्माइल किससे संबंधित है? बताइए ऑपरेशन स्माइल किससे संबंधित है बताना। वरिष्ठ नागरिक, युद्ध, विधवा, स्वतंत्रता सेनानी, यहाँ पर लापता बच्चे। तो आपको बता दूं ऑपरेशन जो स्माइल है वो लापता बच्चों से संबंधित जो है अभियान है, ऑप्शन नंबर डी।
यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। हाँ, रिवीजन कराएंगे, 50 क्वेश्चन के बाद आपका रिवीजन होगा। कैप ऑफ गुड होप कहां स्थित है, बताइए। कैप ऑफ गुड होप इनमें से कहां पर स्थित है? ऑप्शन है दक्षिणी अफ्रीका, अर्जेंटीना, जर्मनी या फिर रूस। कैप ऑफ गुड होप तो कैप ऑफ गुड होप आपको बता दें, पहले गलत ऑप्शन बता देते हैं आपको, जब तक कमेंट करिए। रूस गलत है, जर्मनी गलत है, अब अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका में से बताइए। तो आपको बता दें कैप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका के कोने पर एक स्थान है। यह क्षेत्र इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ के बहुत से जहाज पूर्व की ओर अटलांटिक महासागर से हिंद महासागर में जाते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक महत्व है इस स्थान का याद रखना। इसी कैप ऑफ गुड होप से आपका कौन आया था कैप ऑफ गुड होप के रास्ते? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वास्को डी गामा कैप ऑफ गुड होप के रास्ते ही आया था भारत में। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद रिवीजन बिल्कुल बढ़िया शानदार। जो लेट जुड़े हैं उनके पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक का पहला मुख्यालय कहां था? भारतीय रिजर्व बैंक का सबसे पहला मुख्यालय कहां पर था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। न्यू दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या फिर चेन्नई। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक। सही आंसर हो जाएगा आपका सबसे पहला जो था ना, मुंबई बिल्कुल नहीं, दिल्ली में भी नहीं, चेन्नई में भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अधिनियम 1934 में बना था और 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी रिजर्व बैंक का। ठीक है, याद रखिएगा। कलकत्ता में था, बाद में मुंबई इसको शिफ्ट कर लिया गया, तो कलकत्ता सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, तो ये होगा आपके 50 क्वेश्चन। कैसे लगे क्वेश्चन?